children, how are you? I hope you all are good. Children, now we will read the apple tree. Is it right to cut down a tree if it stops giving fruits? Is a tree the sole property of a person in whose garden it stands? Perhaps not. This story is about a greedy farmer who decides to cut down the apple tree which has stopped bearing fruits. But suddenly, he changed his mind and spared the tree. Why did he do so? Let us read. क्या सपोज पेड़ों से हमें फल मिलते हैं. सपोज अगर पेड़ों से फल मिलना बंद हो जाए तो क्या हमें पेड़ को काट देना चाहिए? क्या अगर पेड़ हमारी पर्सनल लैंड में खड़े हैं, पर्सनल लैंड में है, हमारे अपने बगीचे में है, तो क्या उस पर हमारा पूरा अधिकार होता है? इस स्टोरी में एक ग्रीडी जो फार्मर है उसका एप्पल ट्री होता है जिसमें अब फ्रूट्स नहीं आते. वो उसे काटने वाला था, लेकिन सडनली उसने अपना माइंड चेंज करा और उसको छोड़ दिया. अब उसने ऐसा क्यों किया? इसको रीड करिए आप. There was once an old apple tree in a farmer's garden. It could not bear fruit anymore, but a large number of grasshoppers, squirrels, sparrows, and other small birds and insects lived in the tree. एक फार्मर का जो है उसके बगीचे में एक पुराना सेब का पेड़ था. उसमें अब फल नहीं आते थे, लेकिन बहुत सारे उसमें अदर जो क्रीचर्स हैं जैसे ग्रासहोपर है, स्क्विरल है, स्पैरो है और जो और छोटी छोटी बर्ड्स और इंसेक्ट्स होते हैं वो उसमें रहते थे. One day, the farmer decided to cut down the tree. The tree has become useless, but I can make some tables and chairs with the wood, he thought. फार्मर ने क्या डिसाइड करा कि वो इसको काट देगा और इससे क्या करेगा? कुछ चेयर्स और टेबल्स बनाएगा. He took a sharp axe and struck at the roots of the tree. At once, the birds and animals in the tree came out of their holes and nests. उसने क्या करा? एक शार्प एक्स लेकर के जो पेड़ की जो जड़ थी उसमें मार दिया. जैसे ही उसने तेजी से मारा तो क्या हुआ? उसमें जो एनिमल्स थे और जो बर्ड्स उसमें थे वो अपने अपने होल से बाहर आ गए, अपने नेस्ट से बाहर चिड़िया आ गई. प्लीज सेव दिस ट्री, दे बेग्ड द फार्मर. इट्स अवर ओनली होम, दे क्राइड. बेग्ड करना मीन्स रिक्वेस्ट करना, भीख मांगना. जैसे अगर हमारा घर, हमारी चीज़ें कोई हमसे ले लेगा तो हम क्या करते हैं? उसके आगे उससे रिक्वेस्ट करते हैं, उससे भीख मांगते हैं कि हमारी चीज़ को छोड़ दो. तो ऐसे ही उन्होंने भी उसके आगे, फार्मर के आगे बेगिंग करी. उन्होंने क्यों? क्योंकि वो उनका केवल एकमात्र वही उनका घर था. उनके पास और कहीं जगह नहीं थी रहने के लिए. But the farmer only struck harder at the roots. We will sing to you as you work, said the sparrows. That will make you happy, said the squirrels. क्या कहा उन्होंने? जब उसने उसकी बात नहीं सुनी, किसान ने दोबारा से जो है उस रूट में तेजी से चोट पहुंचाई, तेजी से मारा. तो उन्होंने क्या कहा कि हम तुम्हारे लिए जो है गाना गाएंगे. स्पैरोज ने क्या कहा कि हम तुम्हारे लिए गाना गाएंगे. और स्क्वेरल ने क्या कहा कि जब गाना गाएंगे तो इससे आपको क्या होगी? खुशी होगी, आपको खुशी मिलेगी. बट द फार्मर डिडंट लिसन टू देम. ही वेंट ऑन स्ट्राइकिंग एट द ट्री harder and harder. He was in a hurry. He wanted to chop down the tree before noon. दोपहर से पहले वो उसको काट देना चाहता था, इसलिए उसने कुछ भी उनकी बात नहीं सुनी और एक के बाद एक चोट उस पर, पेड़ पर मारता गया. As the farmer raised his axe one more time, he saw something in the hollow of the tree. It was a beehive. क्या देखा उसने वहां पे? Beehive. He looked closer. It was full of honey. He tasted the honey. It tastes so sweet. जब उसने टेस्ट किया तो हनी उसको बहुत टेस्टी लगी.
So said the farmer, the tree is not useless after all. If I take some honey now, the bees will make more. They won't go away from their home. अब उसको समझ में आया कि मेरे लिए ये पेड़ यूजलेस नहीं है, क्योंकि उसमें हनी थी और वो एक बार का हनी लेता तो फिर दोबारा उसमें हनी बीज जो है हनी बनाती. Listen, he said to the birds and animals, I shall not cut down this tree. It is your home. क्या कहा उसने कि मैं नहीं काटूंगा, ये पेड़ तुम्हारा घर है. You can live in peace now. And he threw away his axe. उसने क्या करा, अपनी एक्स को फेंक दिया और क्या कहा कि अब तुम यहाँ अपने घर में शांति से रह सकते हो. The farmer is not a kind man, said the grasshopper, squirrels and sparrows. He wants the tree because there is honey in the beehive. But they shouted in joy. Their homes were safe. Grasshopper, squirrels and sparrow को ये पता था कि जो फार्मर है वो काइंड पर्सन नहीं है. उसने क्यों छोड़ा है पेड़, क्योंकि उसको वहाँ बिहाइव में क्या मिला, हनी. लेकिन खुशी में वो सब अब चिल्ला रहे थे, खुश होकर वो शोर मचा रहे थे कि उनका घर अब सेफ है. आई होप दिस स्टोरी इज क्लियर टू यू नाउ. दिस इज टाइम टू रिवाइज. यू कैन रिवाइज इट.